लो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका। हो गया? जी मैम। ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हो आप लेके स्क्रीनशॉट, जो अगर नहीं ले पाते हो तो। अब अपन क्वेश्चन पे आए। मैम थोड़ा एक बार और करिए। क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ था मैम? ये रुकिएगा मैम। हाँ हो गया मैम, हो गया। हाँ, क्वेश्चन अपन देख रहे थे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसकी नाभि से नियता की दूरी 50 mm हो तथा उत्केंद्रता E = 2/3। क्लियर था इतना? मतलब इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन ये कहती हूँ, ठीक है, कि एक वृत्त ड्रॉ करिए, मैं सिर्फ वृत्त की बात करती हूँ, जिसकी नाभि से नियता की दूरी mm की हो और उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी 2/3 दी हो, तो वहां पे क्या टिक करोगे? या फिर तुम्हारे पास अगर ऑप्शनल भी आता है कि एक से कम एसेंट्रिसिटी किसकी होती है, तो क्या टिक करोगे वहां पे? दीर्घवृत्त की होती है, ठीक है, एक से कम। और एक के बराबर होती है परवलय की, एक से ज्यादा होती है अति परवलय की। नाम से ही क्लियर हो रहा है ना? चलते हैं आप क्वेश्चन पे। तो नाभि से नियता की दूरी, नाभि से नियता की दूरी 50 mm की है। नाभि से नियता की दूरी 50 mm की है और स्मॉल ई इसेंट्रिसिटी 2/3 की है। इसको ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले मेजर ड्रॉ करते थे अपन, ये हमने मेजर ड्रॉ करने के लिए लाइन खींच ली है, ये हो गई हमारी मेजर के लिए, ठीक है। अब माइनर ड्रॉ करना है। माइनर तो दिया नहीं रहता है, एसेंट्रिसिटी बस दी है, तो अपने को एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचनी रहती है। ये हमने इतना काम कर लिया, क्लियर है इतना? ये हो गई वर्टिकल। क्या स्क्रीन आपकी रुक रही है बार बार मैम? स्क्रीन रुक रही है आपकी बार बार। मेरी स्क्रीन क्यों रुक रही है? किसी और के डिस्प्ले मतलब डीपी दिख रही है क्या? और किसी को प्रॉब्लम जा रही है? नहीं मैम, सही है मैम, आगे चलिए। मैम स्क्रीन रुक रही बार बार। मैं सब बढ़िया आगे पढ़ाइए आप। नहीं तो ऐसा स्क्रीन तो नहीं नहीं हो दिख रहा रही कि है। जो भी ऐसे बोल नहीं रहा है है ना उसकी डीपी दिख बात रही हो भाई, शायद। अगर बोल रहे हैं तो बेवजह तो नहीं बोले ना। हाँ हाँ ठीक है, लिसन ना। अभी हम हैं यहाँ पे भिड़ने के लिए, है ना। ओम क्लियर आ रहा मैम? अब मैम जब ओम एक स्क्रीन काम नहीं क्लियर है। आ करो, रही तो हाँ ओम एक काम करो, जहाँ मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना वहां पे डबल क्लिक कर लो, बस इतना कर लो, हमारी स्क्रीन कांस्टेंट हो जाएगी तुम्हारे पास, और कोई भी बोलेगा तो उसकी डिस्प्ले पिक तुम्हें नहीं दिखेगी, है ना। कर लो इतना, ठीक है। अपन ने ये क्या खींचा? ये होती है हॉरिजेंटल यानी एक्स अक्ष, और ये होता है वर्टिकल वाई अक्ष। क्लियर है? ठीक है। के बाद क्वेश्चन में क्या दिया था? नाभि से नियता की दूरी 50 दी थी, तो अपने को ये मैंने बोला था कौन से उस पे लेना है, मेजर पे लेना है, तो 50 ले लेते हैं यहाँ पर। ये हमने टिक कर लिया यहाँ पे 50। ये क्या है? नाभि से नियता की दूरी है, तो अब नाभि कहाँ है और नियता कहाँ है? तो ये हमने मान लिया ये नाभि है, यानी फोकस, ठीक है, ये नाभि है। अब नियता खींचनी है, तो नियता नाभि से नियता की 50 थी ना, तो नाभि तो मिल गई, नियता कहाँ से मिलेगी? नियता यहाँ कहीं मिलेगी, इसी लाइन में तो चाहिए ना अपने को। तो अब देखते हैं नियता कैसे मिलेगी अपने को। तो हमने ये 50 का ले लिया, अब अपन 50 को डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4, इतना क्लियर हो गया? 50 था ना, तो 1 2 3 4 5, तो नाभि से नियता की दूरी चाहिए थी, तो नाभि मिल गई। अब इसकी नियता अपन ढूंढते कहाँ मिलेगी? नियता तो ढूंढ, 10-10 लेना है मैम। हाँ हाँ 10 10 mm का
वही तो, वैसे ही तो डिवाइड करूंगा तभी तो 5 पॉइंट आएंगे 10-10 में, 10-10 mm के 5 पॉइंट। हाँ ये मिल गया फोकस, एफ अपना यहाँ पे फोकस है, फोकस है। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब नियता खींचनी है, तो नियता क्या, हम नियता यहीं से तो खींचेगी, ये तो पता है, ना भी यहाँ है तो नियता यहीं होगी। 50 में तो बोला था दोनों की दूरी 50 की है, तो 50 तो हम इधर ही ले रहे हैं। तो अब अगर हम स्केल रख के यूं खींच दें तो, नहीं चलो किसी ने स्केल रख के यूं खींच दिया, स्केल रख के यूं खींच दिया, तो इसके लिए क्या है, डिस्टर्ब हो रही है। सबको ऐसा ही हो रहा है क्या? नहीं मैम, आप नहीं स्क्रीन मैम, बेटर है, नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट होके फिर अगेन दोबारा ज्वाइन करके चेक कर लो। एक सेकंड। अब मैंने अभी क्या बोला कि जब अपने पास, चलो नियता तो हमें मालूम है यहीं से खींचेगी, तो हमने ये स्केल रखी और हम खींचते नहीं, चलो हमारा मन है और ऊपर लेके जाए, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए ना, वरना अगर ऐसा खींचते हैं, कोई ऐसा खींच दिया, कोई ऐसा खींच दिया, तो सबके आंसर अलग अलग से आएंगे। इसके लिए अपने को एक कांस्टेंट वर्टिकल लाइन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, तो वो यहाँ से, यहाँ दी हुई थी सेंट्रिसिटी 2/3 की, तो फोकस यहाँ मिला, तो यहाँ सेंट्रिसिटी, तो 1 और 2, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, बटे 3 चाहिए, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे एक पॉइंट मिलना चाहिए, तो इसको बोलते हैं अपन तो वर्टिक्स। फोकस से मैम लेंगे। हाँ फोकस से लेंगे, 2/3 दी है ना, ये समझ में आ रहा है, 2/3। तो जब हमने ये अपनी नाभि मान ली, नाभि अपनी ये 50 पे आ गई, तो अब इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। चलो अब नाभि तो मिल गई ना, नाभि समझ में है कैसे मिली, 50 पे नाभि मिल गई। नियता कहाँ मिलेगी, हमें मालूम है, नियता को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से कहीं से खींचेगी, डायरेक्ट्रिक्स तो यहीं से खींचेगी, क्योंकि 50 तो ये टोटल हो रहा है ना। तो अब हमें ये नहीं पता है ना, स्केल रखते तो हम कहीं भी खींच सकते हैं, ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा भी खींच सकते हैं, अगर ये लेंथ ना दी हो तो हो सकता है ऐसा। तो इसके लिए अपन इसेंट्रिसिटी पे ध्यान देते हैं। इसेंट्रिसिटी दिया है 2/3, तो अपन का फोकस ये था, यहीं से चलना है, तो 1 और 2, ये मैंने दिया यहाँ पे वर्टिक्स, ये वर्टिक्स को बोलते हैं हिंदी में शीर्ष, भी है तुम्हारा वर्टिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं शीर्ष, और इसको बोलते हैं, ये नाभि है फोकस। ये हमने ले लिया वर्टिक्स। वर्टिक्स किसके अकॉर्डिंग लेंगे, इसके अकॉर्डिंग, ये चीज का ध्यान रखना हमेशा, 2/3 के अकॉर्डिंग, 2 पे लेना है पहले, तो 1 और 2 पे शीर्ष ले लिया हमने, और 3 1 2 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, इससे ही सारा खेल होना है अभी। इलिप्स का खेल ऐसे होना है, पैराबोला का भी, हाइपरबोला का भी, सबसे यही चीज ध्यान रखनी है कि V फॉर वर्टिक्स होता है, F फॉर फोकस होता है, ठीक है। तो फोकस ले लिया, और 1 2, इसेंट्रिसिटी 2/3 थी, तो 2 पहले लेनी है, तो 1 और 2, फोकस को छोड़ के गिनती गिननी रहती है, 1 और 2, तो ये हो गई वर्टिक्स, ये होता है शीर्ष। अब ये किसके बराबर हो, तो अभी हमने कहाँ से ली है गिनती, कहाँ से गिनी है, फोकस से या इधर से, फोकस से ली है, तो बस अपने को ऊपर चाहिए, यहाँ से खींचनी है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स खींचने के लिए, वेट ना थोड़ा राउंडर में मैं पेंसिल फंसा लूं, देखो ये ले लिया हमने फोकस, और ये हो गई वर्टिक्स, ठीक है। हम फोकस से वर्टिक्स की, फोकस से शीर्ष की ओर चल रहे हैं, तो अपने को वही काम करना है डायरेक्ट्रिक्स खींचने के लिए, यानी नियता खींचने की, ये दोनों की दूरी मायने रखती है। तो हमने एक चाप ऊपर लगाया, देखो किसी किसी का भी जब अपन क्लास में बना रहे थे, तो नीचे किसी किसी का चाप बाहर जा रहा था ना, तो उसके लिए अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ ऊपर ही ले लेते हैं, भी पे रख के एक चाप ये लगा दिया है मैंने, ठीक है, और एक चाप यहाँ लगा दिया है, बस इतना ही कर लेते हैं, इसके बाद चेक करते हैं। अब ये यहाँ पे एक चाप लगा था ना, ये कैसे लिया है, VF, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, फॉर्मूला 2/3 हो गया ना, ये जो VF हो गया, V और F ये कितना है, 2 ही है ना,
तो ये भी एफ हो गया, ये बटे होता है भी सी के, यानी जो 3 पे क्या आना चाहिए, भी तो कॉमन हो गया ना, भी कॉमन हो गया। एफ फोकस से 2 था, गिन लो, हाँ 2 था। सी कितने में जाना चाहिए फिर, मतलब 3 पे, तो 1 2 3 जो भी यहाँ पे गिनेंगे, तो 1 2 यहाँ पे अपन सी देंगे, ठीक है। भी एफ बटे भी सी, अब डिवाइड कर लो, भी एफ कितने में है, 1 2, भी सी कितने में है, इधर से गिन लो, 1 2 3 में। तो क्या ऐसा होता है, हाँ है ऐसा, भी एफ बटे भी सी 2/3 है, ठीक है। मैम ये सी कहाँ से गिनेंगे? सी यहाँ से गिन लो, जैसे भी एफ तो डिवाइड हो गया है ना, भी एफ तो डिवाइड हो गया 2 में, तो अब हम भी को छोड़ दी, अब हम यहाँ से पॉइंट गिन रहे हैं, 1 2 3 अच्छा, यहाँ भी पे को आया ना, छोड़ देना है। भी को छोड़ देना है, भी एफ ले लिए ना हम यहाँ पे, फोकस लिया, फिर इसके बाद 2 आया था भी, तो 1 2 2 ले लिया भी के लिए, तो फिर भी से सी चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो 1 2 सी यहाँ पे आ जाएगा, भी तो ऑलरेडी आ चुका था ना, भी ये आ चुका था, भी तो ऑलरेडी है। हाँ इतना क्लियर हो गया। यस। फिर भी हमने क्या लिया, भी एफ कितना है अपना, 2, तो भी एफ नापा 2 था, और राउंडर रख के यहाँ चाप लगा दिया था। अब स्केल रख के हम इसी चाप को इससे मिला देते हैं, क्लियर। अब क्या अपन डायरेक्ट्रिक्स खींच हैं जिससे सबकी इक्वल आए, हाँ खींच सकते हैं। अब हमें मालूम है कि डायरेक्ट्रिक्स इसी से ऊपर से होता हुआ जाएगा, है ना। अभी तो अपने को नहीं पता था ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, कैसे खींच दें, लेकिन अब अपने को पता है डायरेक्ट्रिक्स। अब जो अपनी नियता खींचेगी वो नियता इससे होती हुई जाएगी, ये हमने खींच ली नियता, ठीक है। यस। अब भी से एफ पे स्केल रखनी है। हमें तो मालूम है कि इलिप्स बनता कैसे है, अभी मैंने कितने बार बना के बता दिया, इलिप्स ये बनता है? ये इलिप्स बनाया था मैंने, इलिप्स तो ऐसा ही बनाया पूरा, मतलब ये कोना भी मिलना चाहिए और ये कोना भी मिलना चाहिए। तो यानी ये कोना चलो भी से स्टार्ट होगा, ये हमें पता है, क्योंकि इसके आगे के पॉइंट हमें लेने नहीं है, यहाँ से अपनी शीर्ष खींचा हुआ है, तो शीर्ष से लेके अपने को बनाना है इलिप्स। तो ये अभी कितने कितने mm, ये और ये वाला कितना था, भी एफ के बीच की दूरी कितनी थी, 2 थी ना, यानी 2 ये कितने कितने mm में, ये और ये पॉइंट 10 mm का, ये और ये पॉइंट 10 mm का, टोटल ये पूरे 50 के हो गए थे ना। तो ये हम ऐसे ही पूरे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ तक, तो 10 mm की करेंगे मैम। 10 mm में ये हो गया एक पॉइंट, फिर ये 10 mm का, फिर ये 10 mm का, फिर ये 3 पे आए 10 mm का, 4 पे आए, 5 पे आए, 6 पे आए, 7 पे आए, 8 पे, 9 पे, 10 पे। देखो अपन ये भी कर सकते हैं, 0.55 का भी ले सकते हैं, 0.5 मतलब ये 10 के पहले ये 5, तो 10 मैम 20 के पहले तो पहले ये 10 के हैं, तो 5 के कैसे लेंगे? नहीं, बता रहे हैं कि अगर आपको लेना हो तो सकते हैं, तो इधर वाले 10 के रहे बहुत आएंगे, उधर 5 के ले सकते हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं, अगर हमने हमने अभी 10 10 का डिवाइड किया ना इधर से, तो हम 10 10 के लेके चल रहे हैं। यही अगर तुम तो लोग को करना है तो यहाँ बीच में 5 है, 5 का कर लो, है ना। तो मैंने 10 10 का लिया है, ठीक ये हो गया 11 12 13, ठीक है। कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे मैम? अब वो अपन के कर्व पे डिपेंड करता है, ठीक। अब सबसे सीधी सीधी लाइनें खींचनी है, ठीक। ये तो खींच गया, ये भी था तो इसको नाम दे दिया डैश। अगर ये 1 है तो ये 1 हो गया, फोकस को नाम देना है 2 तो दे सकते हो, उसका नाम ऑलरेडी था तो मैं नहीं देती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ 2 के साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर है। 10 10 mm के 12 पॉइंट। सब सेल मैं होती हुई यहाँ से ये लाइन खींची थी, तो भी था तो भी डैश दे दिया। कौन है ये, अंशु माइक, ठीक है। बी से ऊपर लाइन खींची, इसको भी डैश नाम दे दिया। सेम इसी भी से होती हुई मैं नीचे भी लाइन खींच ले रही हूँ, फिर
यहाँ 1 था, स्केल टेढ़ी होती है, ये यहाँ ऊपर नीचे लाइन खींच ली पूरी अपने मन से। ऊपर तो फिक्स ही हो रहा है, नीचे का डर होता था ना, तो अपन नहीं भी खींचेंगे वहां से नियता नियता इतना गलत नहीं है। तो इसके बाद 2 मिला, 2 से होता हुआ 3 मिला, 3 से होता हुआ 4 से होता हुआ 5 से होता हुआ 6 इसी से सबसे होते हुए लाइन खींच ले रहे हैं। सेवन, अभी अपन चाप लगाना चालू करते हैं, उसके आगे तो डालेंगे लाइन। चाप कैसे लगेगा, जितनी भी से एफ है उतनी ही भी से भी डैश भी है ना, है ली थी, भी से एफ लिया मैंने दूरी ये वाली, उतनी ही दूरी मैंने किस पर रखी थी, भी से एफ वाली दूरी थी भी से भी डैश वाली दूरी के बराबर। यही तो चाप लगाया है ना मैंने, सेम वही करना है अपने को। भी से भी डैश नापना है, अभी नाम दे दें पहले, यहाँ पे है सही रहेगा। ये भी था तो भी डैश दे दिया, 1 है तो 1 डैश, एफ है तो एफ डैश, 2 डैश, 4 5 6 7 डैश तक आ गए। तो भी से हमने नापा भी डैश और फोकस पे रख के चाप लगाया, तो हमने देखा, अरे हमने देखा ये भी पे ही कट रहा है, चेक कर लो ऐसे, ठीक है, ये एग्जैक्ट भी पे ही कट रहा है, फोकस पे नापना है पूरी ये वाली दूरी और फोकस पे रख के चाप लगाना है। तो हमने ये वाली दूरी पूरी नाप ली, फोकस पे रखा, भी वाली लाइन पे यूं चाप लगा दिया, तो ये यहीं पे लग भी पे ही, ठीक है। ऐसे 1 से 1 डैश नापना है, 1 से 1 डैश नाप लिया, फोकस पे रखा, 1 वाली लाइन पे चाप लगाया, यहाँ ऊपर और यहीं पे नीचे, ठीक है। सेम कस से फोकस डैश यानी एफ से एफ डैश नापा और फोकस पे रख के चाप लगाना, तो हमें पता है ये यहीं पे एग्जैक्ट लगेगा, इधर जरूर लग सकते हैं अपन, ठीक है। अब 2 से 2 डैश नापना है, 2 से 2 डैश नाप लिया अपन ने, फोकस पे रख के चाप लगाना है। सेम 3 से 3 डैश नापना है, फोकस पे रख के 3 वाली लाइन पे चाप लगाना है। क्लियर हो रहा है ना सबको? यस। ठीक है, सेम वही अपन 3 तक आ गया ना, 4 से 4 डैश नाप रहे हैं, 4 से ये हो गया 4 डैश, फोर से 4 डैश नापा, फोकस पे रख के 4 वाली लाइन पे ही चाप लगाया। जिसको नापना है उसी पे चाप लगाना है, लेकिन फोकस को ध्यान रखना, अपन फोकस चाप लगाने के लिए लिए हैं यहाँ पे। सेम हमने 6 से सॉरी 5 तो लिया नहीं, 5 से 5 डैश नाप लिया और फोकस पे रखा और 5 वाली लाइन पे ही ऊपर नीचे चाप लगा दिया, ठीक है। सेम यही चीज 6 पे रखना है, 6 डैश तक नापना है और फोकस पे रख के जिसको नापा उसी को
चाप लगाना है, तो 6 वाली पे ही चाप लगा देना है। ठीक है, ये कैसे मैम पता चलेगा कि लास्ट वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा? मम्मी थोड़ा देख लो। हाँ ठीक है, कहाँ पे क्या पूछ रहे थे शशिकांत, कैसे पता चलेगा? तो देखो अपने को ऐसे पता चल रहा है